तेजस्वी यादव ने क्यों छोड़ दिया सीएम पद से दावा। 2025 में भी सरकार बनी तो सीएम नहीं बनेंगे तेजस्वी। आखिर नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए क्यों मजबूर हुई आरजेडी। बिहार में आरजेडी का पूरा गणित ही बिगड़ता दिख रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंचा दिया। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को शुरुआत में रूटीन छापेमारी और पूछताछ मान रहे तेजस्वी यादव को समन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। बार बार समन मिलने के बावजूद पूछताछ से बचने के लिए अलग अलग बहाने खोजने पड़े। लालू यादव का परिवार इस बार बेहद मुश्किल में दिख रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखाई दे रहा है। एक महीने पहले तक आरजेडी नेताओं ने नीतीश की नाक में दम कर रखा था। जेडीयू पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही थी। नीतीश कुमार बात बात पर आपक हो रहे थे, पत्रकारों के सवालों पर झल्ला जाते थे। उनके किसी भी ऐलान को तेजस्वी यादव रेड सिग्नल दिखा देते थे और नीतीश कुमार बस हाथ मलते रह जाते थे। आरजेडी के नेता अपनी ही सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। नीतीश को कमजोर सीएम बताया जा रहा था, उनसे कुर्सी खाली करने तक को कहा जा रहा था। जेडीयू नेता आरजेडी को जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जैसे ही लालू परिवार पर शिकंजा कसा, पूरा सीन ही बदल गया। इसका नजारा विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह दिखाई दे रहा है। जेडीयू की ओर से आरजेडी को नसीहत दी जा रही है तो आरजेडी नेता खामोश है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को तो सदन के अंदर जेडीयू नेताओं ने ही नहीं बोलने दिया, उल्टा उनका लंबा भाषण भी पिला दिया। और अब इसका असर तेजस्वी यादव पर भी दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने जब ऐलान किया था कि 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होंगे, तो ये बात तेजस्वी को पसंद नहीं आई थी। आरजेडी नेताओं को भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो तेजस्वी के लिए इतना लंबा इंतजार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब आरजेडी 2025 के बाद भी इंतजार करने को तैयार दिखाई दे रही है। विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें सीएम बनने की जल्दी नहीं है, जब बनना होगा बन जाएंगे। बिहार विधानसभा में तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार की तरफ देखते हुए कहा कि ना इनको प्रधानमंत्री बनना है और ना हमको मुख्यमंत्री, हम जहां हैं वहां खुश हैं। तेजस्वी यादव ने विपक्षी सदस्यों की ओर देखते हुए कहा कि ये लोग महागठबंधन टूटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारा गठबंधन टूटने वाला नहीं है। तेजस्वी ने सुशील मोदी को लेकर कहा कि वो अफवाह फैलाने में मास्टर है। उन्होंने पिछली बार मिट्टी को लेकर भी अफवाह फैला दी थी, बाद में गठबंधन टूट गया था। अब एक बार फिर से उसी जुगत में लगे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। दरअसल ये लोग महागठबंधन बनने से परेशान हैं और तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। तेजस्वी का विधानसभा में दिया गया ये बयान बता रहा है कि वो कितने दबाव में हैं। इस समय उनके लिए बिहार की सत्ता का साथ बेहद जरूरी है। सीएम पद तो भविष्य में मिल भी जाएगा, लेकिन अभी नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो सत्ता भी चली जाएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को रोक दिया गया तो केंद्रीय जांच एजेंसियों से राहत मिल सकती है। इसलिए तेजस्वी के निशाने पर इस समय 2025 की जगह 2024 आ गया है और इसलिए वो सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी से पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। पार्टी नेताओं का बयान भी अब नहीं आ रहे हैं। जो लोग नीतीश की परेशानी बढ़ा रहे थे वो अब पूरी तरह से खामोश हो गए हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार के चेहरे पर लौटती रंगत भी बता रही है कि उनके पास अब विकल्पों की कमी नहीं है। आरजेडी पूरी तरह से बैकफुट पर है तो बीजेपी भी बैकफुट पर ही दिखाई दे रही है। द सच इंडिया।